और फिर जो ये दूध वाली बकरी है इसके अंदर फिर नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, 100 किलो में 1 किलो तक डल जाता है। ठीक है। मीठा सोडा भी 100 किलो में 1 किलो तक डल जाता है। वो चीज़ें जो बंद की हुई थी हमने गब्बन की वो इसको देनी है, ये बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है। जो पहले चीज़ें चलें बेहतर है। अच्छा आमर भाई इसी के साथ एक और चीज़ जो बकरी के बच्चों का वंडा है इसका भी थोड़ा सा भाई फार्मूला शेयर कर दें, वही परसेंटेज सिस्टम में। और भाई एक कंसेप्ट बना हुआ जी हमारे यहाँ कि जी गब्बन बकरी वंडा खाने की वजह से ना गर्म हो जाती है और बच्चा गिरा जाती है, इसमें कोई हकीकत है या एक मिथ है जी? ठीक है। दाने के अंदर गंदम और मकई दोनों इस्तेमाल की जा सकती हैं हाजमे के लिहाज से कि जो अगर हजम कर सके, यानी कि अगर 50 किलो रखना है तो आप 25-25 भी दोनों रख सकते हैं। या अगर वो गंदम सही तरह हजम नहीं कर रही, उसके बाद जो गब्बन बकरी आखिरी महीने वाली है उसमें हमने खाल कम से कम डालनी है क्योंकि खाल भी हाई पोटासियम होती है। ठीक है। अब बंदे 100 किलो में 40 किलो खाल डाल के बैठे होते हैं, फिर कहते चड्डे सूझ गए, तो वो सूझ नहीं है। तो आपने 100 किलो में। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। अच्छा जी, सर्दी का सीज़न चल रहा है, कुछ भाइयों की बकरियां डिलीवर कर रही हैं, कुछ की उन्हें करना है। तो दोनों किस्म के भाइयों के ना मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे होते हैं कि मुझे अरबी को वंडा बता दें। मुझे तो खुद नहीं इन चीज़ों का इतना आइडिया जी, लेकिन मैं जिस पर्सन से या जिस बंदे से पूछता रहता हूँ, जिनको तंग करता रहता हूँ, अमर भाई उनके पास मौजूद हैं। आप कहेंगे ज़्यादा वीडियोस क्यों बना रहे हो भाई? कम से कम हमारा यहाँ से आके वापस जाना 100 किलोमीटर का सफ़र है, फिर बाइक पे तो फिर गोडे रह जाते हैं। तो कोशिश यही होती है एक दफ़ा आए जितना कवर कर लूँ। तो आज की वीडियो में जी गब्बन बकरी का वंडा अलग होता है, दूध वाली का अलग होता है। कोशिश करूँगा आमर को भाई को कहूँगा कि एक तो वो हमें फार्मूलेज बताएँ, उम्मीद है वो बताएँगे, और फी सबीलिल्लाह बताते हैं। इस वीडियो में वो कवर करेंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा मेरे पास कुछ सवाल हैं जी इनके लिए, स्पेशली इस वंडे को लेके मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़ें, ये इंशाल्लाह सारी इनसे पूछेंगे। इस वीडियो के बाद आप काफ़ी हद तक अपने जानवर का वंडा खुद घर में तैयार कर लेंगे। ठीक है जी, वीडियो शुरू करते हैं। आमर भाई, गब्बन बकरी और जो दूध वाली बकरी है उनके जैसे नहीं, आपने लास्ट टाइम वीडियो में सिर्फ पोर्शन बना दिए थे, एक तो वैसे हल्का फुल्का दोस्तों को आइडिया दे दें, प्लस उसके रिलेटेड कुछ सवाल हैं जी वो आपसे इस वीडियो में पूछेंगे जी। पहले तो हल्का फुल्का उसी तरीके परसेंटेज में थोड़ा सा फार्मूला दे दें जी इसका वनडे का जी, गब्बन और दूसरी। हाँ, गब्बन और कौन सी का? दूध वाली का कोई फ़र्क है नहीं है, प्लस फार्मूला। गब्बन और दूध वाली का ना फ़र्क है, बिल्कुल है जी। गब्बन का जो लफ्ज़ है ना वो पहले 3 महीने के लिए नहीं आता। ठीक है। पहले 3 महीने में खुराक तकरीबन वही चलती है जो फ्लशिंग में चलती आ रही है या दूसरी है। असल डिफरेंस आता है क्लोजअप में। ठीक। तो उसको अगर टेक्निकली बात की जाए तो क्लोजअप मतलब जब वो नियर टू पार्चुरेशन है, डिलीवरी से पहले 1 महीना कह लें, 3 हफ्ते कह लें, 4 हफ्ते कह लें। ठीक है, वहाँ वही खुराक की जो मैंने आपसे पहले बात की थी कि हमने नेगेटिव डीकैट में बनानी है। ठीक है। तो उसका वो हमने उसके वनडे के अंदर वो मिनरल जो डालना है उसमें वो चीज़ें नहीं होंगी, इसलिए हमने क्लोजअप मिनरल डालना है। ठीक है। हमने वो आम मिनरल नहीं डालना, तो वो लैदा प्रेगनेंसी का मिनरल बनता है वो डलेगा। नमक उसमें हम नहीं डालेंगे, मीठा सोडा हम नहीं डालेंगे। अगर हमने बफरिंग करनी है, मीठे सोडे का काम बफरिंग है, तो हम मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ कर सकते हैं, MgO के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा हम आ जाएँ तो टॉक्सिन बाइंडर हमने सोडियम बेस नहीं यूज़ कर सकते, यीस्ट बेस हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सोडियम फिर वही कैटाइन है, पॉजिटिव चार्ज है उसमें। ठीक है, ये तो इसकी बेसिक तब्दीलियाँ हैं। सही है। ठीक है, उसके बाद जो गब्बन बकरी आखिरी महीने वाली है उसमें हमने खाल कम से कम डालनी है क्योंकि खाल भी हाई पोटासियम होती है। ठीक है। अब बंदे 100 किलो में 40 किलो खाल डाल के बैठे होते हैं, फिर कहते चड्डे सूझ गए, तो वो सूझ नहीं है। तो आपने 100 किलो में जो गब्बन बकरी है आखिरी एंड के महीने में आखिरी, उसमें आपने 10-15 किलो से ऊपर नहीं जाना खाल में। ठीक है, 100 किलो परसेंटेज के लिहाज से बात कर रहा हूँ। ठीक है। इसी तरह उसको एनर्जी हाई चाहिए, तो गब्बन बकरी को आपने 100 किलो में 50 किलो से ऊपर ही दाना रखना है। ठीक है। ठीक है। उसको हजम कराने के लिए 15-20 किलो उसमें हमने छिलका रखना है, जिसमें चोकर है, कोई भी छिलका आप रख सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है, ये इसकी तरतीब है। ठीक है। दाने के अंदर गंदम और मकई दोनों इस्तेमाल की जा सकती हैं हाजमे के लिहाज से कि जो अगर हजम कर सके, यानी कि अगर 50 किलो रखना है तो आप 25-25 भी दोनों रख सकते हैं। या अगर वो गंदम सही तरह हजम नहीं कर रही तो फिर आप 35-15 भी कर सकते हैं, वो आप उस लिहाज से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये उसकी होगी। जो दूध वाली है इसका भी वही तरीकाकार ही है, इसको भी दाना ज़्यादा चाहिए लेकिन इसको साथ प्रोटीन भी चाहिए। तो इसकी खल को या मील्स को बढ़ाना होगा, 15 से 20 या 25 तक लेके जाना होगा। यानी कि ओवरऑल हमने अपना चारा भी देखना है ना। अगर मूंगफली खिला रहा हूँ तो मुझे
और दूध वाली बकरी है तो 20 पे बनाना चाहिए बंडा। बंडा। और अगर मैं लूसन खिला रहा हूँ तो मुझे 16 भी काफ़ी है, 17 भी काफ़ी है। सही तो है। वो मैंने अपनी ओवरऑल फीड को देखना है। सही है भाई। और फिर जो ये दूध वाली बकरी है इसके अंदर फिर नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, 100 किलो में 1 किलो तक डल जाता है। ठीक है। मीठा सोडा भी 100 किलो में 1 किलो तक डल जाता है। वो चीज़ें जो बंद की हुई थी हमने गब्बन की जी। वो इसको देनी है। ये बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है। जो पहले चीज़ें रोकी हुई हैं अब वो खोल देनी है, क्योंकि तब दूध रोका हुआ था, अब दूध हम ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना। सही तो है। ये उसमें इनके कोई बेसिक डिफरेंसेस हैं इनके, ठीक है जी। इनके अंदर। अच्छा आमिर भाई, जो गब्बन है उसको हमने खल कम कर देनी है जी। यानी प्रोटीन भी कम हो जाएगी तकरीबन उसकी वनडे की। हाँ, प्रोटीन नीचे भी आ जाए तो गब्बन को एनर्जी हाई चाहिए होती है। सही है। ठीक है ना। ठीक है। प्रोटीन बिल्कुल भी नीचे नहीं लेके जा सकते आप ठीक है। कि या आप चरी वो खिलानी शुरू कर दें, ये अपना क्या नाम उसका मकई का चारा या ये वो इस तरह की चीज़ें नहीं। ठीक है। आप यानी कि अगर हम मूंगफली की भी बात करते हैं तो 10 से 12 प्रोटीन है, जी जी। तो आप 15-16 वाला भी उसको खिला सकते हैं ठीक है। वंडा। वंडा। अच्छा हमने उस वनडे में 50% दाना ले लिया, 20% हमने जी चौकर या जो भी छिलका लेना वो ले लिया, 10 से 15% आपने खलें डलवाई हैं। तो जो बाकी पोर्शन है तो उसमें क्या डालेंगे प्लस उसमें प्रोटीन? डलेगा जी अनाइन बूस्टर डलेगा। ठीक है जी। उसमें प्रेगनेंसी वाला मिनरल डलेगा। ठीक है। उसमें प्रोप्लाइन ग्लाइकोलिन भी डाल सकता है, कोई भी कीटोजेनिक जो कीटोसिस को कवर करे, प्रोप्लाइन ग्लाइकोलिन है, ग्लिसरोल है, एनर्जी वाली चीज़ डाल सकती है। ठीक है। उसमें बाईपास फैट डलेगा। ठीक है। उसमें ये जो जिसे हम एडिटिव्स कहते हैं जी। ये 10% तक एडिटिव्स डलते हैं हर वनडे में, ठीक है भाई। फिर ही वनडा मुकम्मल होता है। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। सही है। अच्छा खल की जगह हम लोग वैसे प्रोटीन किसी और सोर्स से पूरी कर सकते हैं? खल को बिल्कुल स्किप कर दें तो कैसा रहेगा? कैसे किससे पूरी करेंगे हम वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि नहीं वो नहीं सोयाबीन से। खल तो हम पसंद ही नहीं करते। ठीक है। न्यूट्रिशनिस्ट हमेशा मील पसंद करता है। ठीक है भाई। खाल के अंदर इशू आया था, टॉक्सिसिटी का भी आया था। और खाल मिलती कौन सी है आजकल? बनोला। वो हमारी वैरायटियां खत्म हो गई हैं जो देसी होती थी। आजकल की जो बनोला उस पर 3600 स्प्रे हुई होती है। ऐसे ही। वो बनोला भी आजकल क्या करेंगे, या वो कब्ज कर देगी या वो जहरबाद शुरू कर देगी। ऐसे ही। फिर आ जाती है हमारे पास कड़वी खाल। वो भी 100 किलो में आप 15 किलो से ऊपर डालेंगे तो गिल्टियां बननी शुरू हो जाएंगी, जानवर खाना छोड़ देगा, दूध में स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। सही है। ठीक है। तो खलों में ऑप्शन क्या है? एक तिलों की खाल बचती है, वो अच्छी चीज़ है, वो आप 100 किलो में 25-30 किलो भी डाल सकते हैं। सही है। सही। इसके अलावा जो कोलों से मिलती चीज़ें उसमें है क्या? फिर आपको फैक्ट्रियों से लेनी है। फैक्ट्रियों से फिर आप सोयाबीन मील ले सकते हैं, कैनोला ले सकते हैं, कैनोला मील ले सकते हैं। ठीक है। वो चीज़ अच्छी चीज़ है। कैनोला खल भी ठीक है। कैनोला खल कहने को वो कहते हैं कैनोला खल, मैंने तो अक्सर वो खा के देखी कोलों वाली, वो भी कड़वी होती है। ठीक है भाई। असल में बात यह कि भी उसकी जो है वो अगर तो वो मीठी है तो फिर तो ठीक है, अगर कड़वी है फिर उसमें 100 किलो में 15 किलो से ऊपर डालेंगे तो जानवर खाएगा भी कम और उसके अंदर उसकी गिल्टियों के भी मसाइल आएंगे, जिसे हम सीएल कहते हैं, फोड़े भी आएंगे। वो पानी वाले उसके बन जाते हैं, उसमें उसको जहरबाद का उसका चांस होता है। और ये कैनोला मील में फिर ये मसाइल नहीं आते भाई? कैनोला मीठी होती है वो मील, वो इम्पोर्टेड आती है, प्रॉपर होती है। यहाँ पे जो आपने कोलू से लेनी है जी, वो अगर मीठी है तो फिर तो आप यूज़ कर सकते हैं। खल हाँ ठीक है, होनी मीठी चाहिए। अच्छा अमर भाई, मील सेफ होता है? उसमें कोई टॉक्सिक वगैरह नहीं होते? मील यार सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होती है। ठीक है, अच्छी सोर्स हो तो वो तो बड़ा बेहतरीन होता है। अच्छा। मील में खाल से बेहतर होता है, क्योंकि खाल निकली मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन से। ठीक है, वो उसमें चिकनाहट ज़्यादा होगी और जो चीज़ ज़्यादा गीली होगी उसमें उतनी जल्दी टॉक्सिन बनेगा। सही है। जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन वो बहुत खुश्क होगी। सही है, तो उसमें उतनी जल्दी टॉक्सिन नहीं बनेगा। बेहतर है भाई। और ठीक है जी, और ये जो दूध वाली बकरियां, इनमें हम लोग जो भी डीसीपी वगैरह ये भी साथ ज़्यादा यूज़ करेंगे डेली? सारी बात है, जो उधर हमने बंद कर दिया है इधर डीसीपी हम उनको 100 किलो में 2 किलो तक देंगे। ठीक है भाई, दूध वाली बकरी को। बेहतर। हमारे भाई एक कंसेप्ट बना हुआ जी हमारे यहाँ कि जी गब्बन बकरी वंडा खाने की वजह से ना गर्म हो जाती है और बच्चा गिरा जाती है, इसमें कोई हकीकत है या एक मिथ है जी? 5 साल मैंने तो नहीं बंद किया, खाती रही हैं जी सारा साल खाती हैं। ठीक है, वनडे की वजह से बकरी बच्चा नहीं गिराती और पीछा भी नहीं मारती? वनडे की वजह से बकरी बच्चा तब गिराएगी अगर आपको वंडा बनाना नहीं आता। ठीक है, वही बात आ गई ना। अगर आप बैलेंस वंडा, मेरा वंडा आप 24 घंटे आगे रख दें, साथ पानी भी 24 घंटे रख दें। ठीक है। अब लोग वंडा बनाते हैं उनको पानी बंद करना पड़ जाता है, तो इसका मतलब आपको नहीं बनाना आता ना। सही है। और वो किस तरह बनाना है वो बता तो दिया है। जी जी, वो तकसीम से आप काम करें, कोई इशू की बात नहीं। और देना कितना है ये भी है ना एक चीज। बिल्कुल ठीक है ना। एक 50 किलो के जानवर को 3 पाव, आधा किलो 3 पाव दें रूटीन से। सही है, बेहतर है भाई। हाँ। जी।
अच्छा एक और चीज़ है जी, बकरी जब हीट पर हो या क्रॉस हो जाए तो कहते हैं जी फिर भी इसको वंडा नहीं देना चाहिए, तो ये ठीक है या नॉर्मल आप इस्तेमाल करते रहते हैं? नहीं, फ्लशिंग में चलता है ना। नहीं, आज हीट पे आई है या क्रॉस हो गई, वो कहते हैं जी गर्म चीज़ देंगे तो कंसीव नहीं करेगी, ऐसा हकीकत में है या एक मिथ है जी? भाई वही बात आ गई ना, अगर आपके वनडे में 100 किलो में 70 किलो कनक ही है, हाँ सही है, तो फिर तो आपको बनाना ही नहीं आ रहा ना। जब आप एक चीज़ बैलेंस बनाते हैं, वो खुराक आप सारा साल खा सकते हैं। सही है भाई। मिसाल के तौर पे मैं अब रोजाना जाके कढ़ाई खाना शुरू कर दूं तो मुझे मसाइल आ जाएंगे ना। बिल्कुल। तो घर का खाना तो मैं रोज ही खा रहा हूँ ना। सही है, तो बैलेंस में काम करता है। सही है। अच्छा जो चलें बनोला खल आपने रोका है जी, ठीक है। वंडा के बाद पानी कब देना चाहिए या फ्री चॉइस यानी आगे हो? जिस तरह मैंने बताया इस तरह फ्री चॉइस भी आप दे सकते हैं। ठीक है। अगर आपने अपने रवायती वनडे बनाने हैं, सारा दाना ही डालना है, फिर आपको रोकना पड़ेगा। सही है भाई, चलें बेहतर है। अच्छा आमर भाई, इसी के साथ एक और चीज़, जो बकरी के बच्चों का वंडा है इसका भी थोड़ा सा भाई फार्मूला शेयर कर दें, वही परसेंटेज सिस्टम में, तो प्लस इसकी प्रोटीन हैवी होती है दूसरे की बनिस्बत, या 22 से 24 में बनता है। ठीक है, वो 22 प्रोटीन या 24 प्रोटीन पे बनेगा ये। ठीक है। हाँ, इसकी थोड़ी परसेंटेज शेयर कर दें काइंडली। इसमें 100 किलो में आप 30 से 40 किलो दाना रख लें। ठीक है। 30 से 35 किलो खल रखें, इसकी खल ज़्यादा है। ठीक खल है। से मुराद फिर वही बात है, मील्स। सही है। ठीक है ना। सही है। और बाकी यही 20 किलो आप इसमें छिलका और चोकर रख लें। ठीक है। और बच्चों का मिनरल फिर अलग है। ठीक है। हाँ, बच्चों को डीसीपी भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, डीसीपी भी चाहिए, टॉक्सिन वाटर हल्का फुल्का चाहिए, बफर बच्चे को इतना नहीं चाहिए। ठीक और है। बच्चे का मिनरल फिर अलग है। अलग है। हाँ, सही है जी। बच्चे को वो आप दूसरा बाजारी मिनरल नहीं देंगे। उसकी एक बड़ी टेक्निकल सी वजह है, बाजारी मिनरल्स होते हैं चिलेटेड, ठीक है। वो र्यूमन को बाईपास करते हैं। अभी र्यूमन तो डेवलप ही नहीं हुआ, ऐसे ही है। तो हमें ऐसे चाहिए जो चिलेटेड ना हो। ठीक है। अच्छा जी, दूध अच्छा अमर भी वंडा देने का बच्चों को कोई मखसूस वक्त कि सुबह शाम या कोई ऐसा वैसा सीन है या फ्री ऑफ पहले भी चॉइस? वीडियो में बता चुका हूँ, पहले 3 महीने फ्री चॉइस। फ्री चॉइस है। अगर आप उनको फ्री चॉइस रखेंगे वो कभी भी ज़्यादा नहीं खा पाएंगे। ठीक है। अगर आप थोड़े उनको भूख दे के देंगे, वो एक ही दफ़ा ज़्यादा खा लेंगे तो नुकसान करेंगे। ठीक है जी। अच्छा बकरी का जो बच्चा है वंडा खाने लग गया तो उनके सामने भी पानी रख सकते हैं या पानी नहीं रखना है जी? पानी 24 घंटे रहे। अच्छा छोटे बच्चे के सामने? हाँ, जैसे ही वंडा शुरू करें पानी शुरू करें। ठीक हो गया।